वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, वहां पे जो है कैसे लोगों को डिस्क्राइब करते थे, अभी इसके बारे में जानते हैं। तो देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ वर्क दे डू, द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू, देयर फैमिली, देयर कम्युनिटीज एंड द कल्चरल प्रैक्टिसेस। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेद। वहाँ पे बहुत सारे तरीके थे लोगों को डिस्क्राइब करने के, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज, उनके लैंग्वेज के बेसिस पे लोगों को डिस्क्राइब किया जाता था, कैसे रहते थे, उनकी फैमिली क्या थी, उस तरीके से भी लोगों के बारे में डिस्क्राइब किया जाता था। तो देखिए वहाँ पे दो तरीके के लोगों को डिस्क्राइब किया गया, दो तरीके के लोगों को माना गया वहाँ पे। पहला था हमारा द प्रिस्ट, जिनको कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, ठीक है, वो ब्राह्मण कहलाते थे। और क्या होता था, हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स, एंड द राजास, जो बहुत सारे जो है रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, ठीक है, बहुत सारे रीति रिवाज परफॉर्म करते थे। और दूसरे जो थे वो थे राजास। राजास जो थे आज के जमाने के जैसे राजास नहीं थे, उनके पास ना तो कोई कैपिटल था, ना तो कोई जगह थी रहने के लिए, ना तो कोई उनके पास बहुत बड़ा सा महल था, जगह तो थी सॉरी, उनके पास ना तो कोई बहुत बड़ा सा महल था, ना उनके पास कोई आर्मी थी, ठीक है, ना ही वो कोई टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। और ये था वहां पे कि राजा को, कि जो ऐसा होता है ना कि राजा का बेटा राजा होता है, तो ऐसा भी वहां पे कोई सिस्टम नहीं था। जनरली डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजास, जो उनके बेटे थे वो अपने पापा का स्थान जो थे वो नहीं ले सकते थे, राजा का स्थान नहीं ले सकते थे, क्योंकि वो वहां पे उनके नेचर में नहीं था। जैसे कि पहले के नेचर में था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो वैसा कुछ भी वहां पे नहीं था, ठीक है। अब देखते हैं, two words were used to describe the people or the community as a whole. One was the word of Jana, which we still use in Hindi or other language. The other was Vesh. The word Vaishya comes from which we will learn about this in chapter 5. देखते हैं कि लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, अब नॉर्मल जो प्रजा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या यूज होता था, जना यूज किया जाता और विश यूज किया जाता था, ठीक है। अब देखते हैं कि सेवरल विश और जना आर मेंशन बाय नेम, सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरु जना और विश, द भारत जना और विश, द यदु जना और विश, एंड सो ऑन। देखते हैं कि जो भी ये चीजें रखी हुई हैं वो अलग अलग नामों से भी बुलाई जाती है, जैसे कि पुरु जना, भारत जना, ठीक है, यदु जना, इनसे भी बुलाया जाता था। लेकिन अभी हम लोग इसके बारे में चैप्टर 5 पे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी जो है हम लोग नॉर्मल जो चीजें पढ़ने वाले हैं इसके बारे में जानते हैं। तो डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फेमिलियर, क्या इनमें से किसी का नाम जो है फेमिलियर साउंड करता है आपको? तो समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्यास एंड कॉल्ड देयर अपोनेंट दासास और दस्युस। जो लोग कभी कभी जो लोग जो थे हाइम्स को कंपोज करते थे, ठीक है, जो भी लोग हाइम्स को कंपोज करते थे उनको क्या कहा जाता, आर्यास कहा जाता था, वो अपने आप को आर्य कहते थे, ठीक है। और वो अपने दुश्मन किसको मानते थे, दासास और दस्यूस को, ठीक है, दस्यूस को वो लोग अपने दुश्मन मानते थे। दस्यूस मैंने बताया था आपको पिछले वाले चैप्टर में कौन होते हैं, जिनको यूजुअली जो है वॉर में कैप्चर किया जाता है, उनको हम लोग दस्यू बोलते हैं, ठीक है। तो these were people who did not perform sacrifices and probably spoke different languages. Later the term dasa came to mean slave, ठीक है। ये लोग जो थे, जो दासा थे, वो क्या थे एक्चुअल में, वो कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करते थे, ठीक है, क्योंकि वो स्लेव थे, वो एक क्या थे, गुलाम थे। इसके बाद देखते हैं, स्लेव्स वर वुमेन एंड मेन हु ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर, दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स हु कुड मेक देम डू व्हाटएवर दे वांटेड। जो भी दासा और दस्यूस थे वो उसमें मैन और वुमेन दोनों आते हैं, और एक्चुअली में वो वॉर में कैप्चर किए जाते थे, तो उनको जो भी उनका मालिक जो था वो कैसे भी उनके साथ ट्रीट कर सकता था। इसके बाद है, while the Rigved was being composed in the northwest of subcontinent, there were other developments elsewhere. Let us look at the some of these. ऋग्वेद जो है कहाँ पे कंपोज हुआ था, तो नॉर्थ वेस्ट में हुआ था, लेकिन और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे कुछ अगल बगल। तो देखते हैं कि वहाँ के डेवलपमेंट क्या थे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेगालिथ्स के बारे में, ठीक है, स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स, मेगालिथ्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पे, these stone boulders are known as megaliths. These were carefully arranged by people and were used to mark burial sites. The practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South Indian and in the northeast and Kashmir. देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आप इलस्ट्रेशन देखिए नेक्स्ट पेज में, ये देखिए आप, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा जो है बॉक्स टाइप में है, उसके अगल बगल जो है ये पत्थर रखे हुए हैं। तो ये जो अगल बगल जितने भी पत्थर रखे हुए हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग मेगालिथ्स। मेगालिथ्स एक्चुअल में जो होते हैं वो स्टोन बाउल्डर्स होते हैं, जो स्टोन के बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसको हम लोग क्या करते थे, जो भी बरियल साइट्स थे, जो भी समाधि वगैरह थी, उनको अगल बगल जो है लगा देते थे, ताकि उससे जो है वो चीज़ें पहचान में आ जाएं, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट होना शुरू हुआ, तो वो हुआ था 3000 ईयर्स अगो से ये चीज़ें स्टार्ट हो गई, ठीक है। और ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो साउथ इंडिया में मेनली जो ये फेमस हुआ, ये चीज़ें वहाँ से स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब देखते हैं आगे,
Some important megalithic sites are shown in map 2, page number 13. While some megaliths can be seen on the surface, other megalithic burials are often underground. कुछ को तो हम लोग ऐसे सरफेस पे देख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो अंदर जा चुकी हैं, जिसको अभी हम लोग नहीं शो कर पाते हैं. Sometimes archaeologists found a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are the only indications that there are burials beneath. देखिए कभी कभी क्या होता था, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने बताया ना आपको, ये ऐसे अब बना हुआ है बीच में, इसको सिस्ट बोलते थे. ठीक है, इसको सिस्ट बोलते थे. और इसके अगल बगल जो है पत्थर रख दिया जाता था. और ये क्यों रखा जाता था? ताकि यहाँ पे पता चल सके किसी को कि यहाँ पे किसी की समाधि बनी हुई है. ठीक है, और कभी कभी इस पे एक पत्थर भी, एक बड़ा सा पत्थर भी जो है लाके इस पे रख दिया जाता था, ताकि किसी को पता चल सके कि यहाँ पे समाधि बनी हुई है. ये बस एक इंडिकेशन था और कुछ नहीं था. आगे देखते हैं. All these burials have a common features. Generally, the dead were buried with the distinctive pots which called black and red ware. Also found are tools and weapons of iron and sometimes skeleton and horses, horse equipment and ornaments of stone and gold. अब लोग मरते थे तो वहाँ पे कुछ और भी चीज़ें पाई गई, जैसे कि जो है पॉट्स पाए गए, घड़े पाए गए. ठीक है, घड़े पाए गए, ब्लैक और रेड वेयर में घड़े घड़े पाए गए. उसके साथ साथ जो है वहाँ पे कुछ टूल्स पाए गए, कुछ ऑर्नामेंट्स पाए गए, ज्वेलरीज पाई गई. तो कह सकते हैं हम लोग कि जो गरीब लोग होते थे, उनके जिनके पास उतनी औकात नहीं थी, वो लोग घड़ा वड़ा ही रख के वो हो जाता था. लेकिन जो अमीर थे उनको जो है बहुत सारी चीज़ें जो है दी रखी जाती थी वहाँ पे इन बरियल साइट्स में. ऐसा हो सकता है कि वो लोग लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास रखते हों. ठीक है, हो सकता है ऐसा. अब आगे देखते हैं जरा सा सोशल डिफरेंस के बारे में, जरा सा हम लोग जानते हैं. अभी मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं कि आर्कोलॉजिस्ट थिंक दैट द ऑब्जेक्ट फाउंड विद द स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन. ऐसा मानते हैं आर्कोलॉजिस्ट कि जो भी चीज़ें जो है एक डेड बरियल साइट्स पे जो भी चीज़ें मिली हुई हैं वो उसी इंसान की हैं जो वहाँ पे मरा है. Sometimes more objects are found in one grave than in another. Find Brahmagiri on map 2. Hence, one skeleton was buried with 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles, and 1 conch shell. Other skeletons have only a few pots. These finds suggest that there was some difference in status among the people who were buried. Some were rich, other were poor, some were cheap, other were followers. कह सकते हैं कि कुछ जगहों पे जो है, जैसे ब्रह्मगिरी जगहों पे जो है वहाँ पे बहुत सारी जैसे कि गोल्ड कह सकते हैं बीड्स पाई गई हैं, स्टोन बीड्स पाई गई हैं, कॉपर के बैंगल्स पाए गए हैं. तो कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है कुछ रिच लोग जो है वहाँ पे जिनकी बरियल हो वो कुछ रिच लोगों की हो. तो ऐसा मान सकते हैं हम लोग कि उस टाइम भी जो है सोशल स्टेटस रहा करता था. कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है प्राथमिकता देने वाले लोग थे. ठीक है, अब आगे देखते हैं. वर सम बरियल स्पॉट मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज. क्या जो बरियल स्पॉट्स थे वो क्या किसी सर्टेन फैमिलीज के लिए थे? तो समटाइम मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन. दीज इंडिकेट दैट द पीपल परहैप्स बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वर बरिड इन द सेम प्लेस थ्रू not at the same time. The bodies of those who died later were brought into the grave through the potholes. Stone circles or boulders are placed on the surface, probably served as a signpost to find the burial site, so that the people could return to the same place whenever they wanted to. देखिए जैसे कि यहाँ पे एक बना हुआ था और उसके अगल बगल जो छोटे छोटे स्टोन लगे हुए थे. राइट, स्टोन पड़े हुए थे, लोगों ने स्टोन रखे थे एज अ मार्क ऑफ इंडिकेशन. तो यहाँ पे जो है फैमिलीज के लिए भी था कि वहाँ पे उस खानदान के जितने भी लोग मरेंगे, मतलब तुरंत नहीं, आने वाले कई सालों बाद, तो वो लोग वहीं पे दफन हो. ठीक है, तो इससे क्या था, इन लोगों को इंडिकेशन भी मिल जाता था कि इनको एक्चुअल में सिर्फ एक ही जगह पे आना है. और ये उनके लिए ठीक भी था कि एक ही जगह पे जो है इनकी फैमिलीज की सारी चीजें थी. चलिए, एक स्पेशल बरियल मिला हुआ है, एक स्पेशल समाधि मिली हुई है इनाम गांव में. तो देखते हैं जो रिवर गोड के पास है. ठीक है, इनाम गांव. यहाँ पे देखते हैं कि क्या हुआ है. तो यहाँ पे जो एडल्ट हैं उनको जो है उनका जो सर है वो नॉर्थ के तरफ, उनका जो सर है वो नॉर्थ के तरफ किया गया है. ठीक है. Sometimes burials were within the houses. Vessels that probably contained food and water were placed with the dead. कुछ बरियल जो है, कुछ समाधियाँ जो हैं घरों में भी बनाए गए हैं, जहाँ पे जनरली जो है उनके खाने पीने की चीज़ें भी रखी गई हैं. One man was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of 5-roomed house in the center of the settlement. These house also had a gravely. The body was placed in the cross-leg position. एक आदमी को पाया गया, उसकी बरियल पाई गई. ठीक है, और वो 5 रूम का एक घर था जहाँ पे जो है एक स्टोर हाउस जैसे था, जहाँ पे ग्रेनरीज वगैरह जो अनाज वगैरह रखे जाते थे वहाँ पे पाया गया. ठीक है, और उसको जो क्रॉस लेग पोजीशन में, ठीक है, उसके पैरों को जो है क्रॉस लेग पोजीशन में जो उसकी बॉडी जो थी ऐसे करके जो है वो रखी हुई थी. आई बात समझ में? आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई.
अब देखते हैं कि ऑक्यूपेशन क्या था, जो वहाँ पे इनाम गांव से जो बरियल्स मिले हुए थे उनका ऑक्यूपेशन क्या था, इसके बारे में जानते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ली, राइसेस, pulses, millets, peas and sesame, bones of a number of animals, many bearing cut marks that show that many have used as a food have also been found। देखो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या क्या पाया वहाँ पे, व्हीट पाया, बार्ली पाया, राइसेस पाए, पल्सेस पाए, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें पाई, और ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को जो है सो दे हैव बिन यूज्ड एज अ फूड, और भी बहुत सारी चीज़ों को जो है पाया उन्होंने, जैसे कि माना जाता है कि वो इन सब चीज़ों को जो उन लोगों ने फूड के फॉर्म में भी यूज़ किया होगा। जानवरों की कटी हुई हड्डियाँ भी पाई, ठीक है। उसके बाद दीज इंक्लूड्स कैटल, बुफेलो, कौन कौन से जानवर आते हैं, तो कैटल, बुफेलो, गोट, शेप, डॉग, हॉर्स, एग, पिग, सांबर, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे पाई गई थी। देयर इज एवरेज फ्रूट सच एज बेर, आंवला, जामुन, डेट्स, और भी बहुत सारे जो है फ्रूट्स भी वहाँ पे पाए गए थे, ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा कंप्लीट चैप्टर। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।